पधारी गैब्रिएला जी, जिनके बारे में हमारे मित्र अनूप भार्गव इतनी तारीफ करते हैं। मुझे लगता था कि मैं भोपाल से उड़ूँ और न्यूयॉर्क पहुंच जाऊं और गैब्रिएला से बात करूं। कई बार उन्होंने कहा कि फ़ोन पे बात कर लीजिए, तो मैं सोचता था कि यार फ़ोन पे क्या बात करनी है, और बात तो बहुत लंबी होगी, तो कभी मिलेंगी तब बात करूँगा। आज वो पधारी हैं, हम बहुत आभारी हैं। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं शाम तक एक आध बार लंबी सिटिंग भी आपके साथ करूँगा। ओझा जी हमारे मित्र हैं और एक बड़ा कार्यक्रम यूएस में करते हैं। 2-3 बार मुझे बुला चुके हैं, मैं जा नहीं पाया, लेकिन जैसा बताते हैं कि वो युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। भारत में उनके संबंध बड़े गहरे हैं और बहुत लोग उनको जानते हैं, तो अब हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, तो हम कुछ और भी काम कर पाएंगे आपके साथ, ऐसा मुझे उम्मीद है। हमारे अपने ही परिवार के जवाहर जी, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर अदिति, सामने बैठे अमेरिका के 12 से अधिक विश्वविद्यालयों के टीचर्स, शिक्षक, हमारे अपने शिक्षक, हिंदी विभाग के लोग और सभी मित्रों, स्वागत काफ़ी हो चुका और हमारे बारे में भी बहुत कुछ बताया जा चुका। मुझे गैब्रिएला का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो संक्षिप्त था और वो ये बता के चुप हो गया कि भाई एक स्रोत केंद्र बनाओ, उसमें सब लोगों को शामिल करने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस निष्कर्ष पर हम लोग पहले ही पहुँच चुके हैं। मैंने सिंगापुर में ये बात कह दी थी कि सिंगापुर में जो टीचर्स थी, 300-350 टीचर्स आए थे वहाँ पर, स्कूल के टीचर्स थे, और उन्होंने सबने कहा कि हमें आधुनिक हिंदी और आधुनिक भारत के बारे में एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। हम लोग फॉर्मल बीएड नहीं भी हैं, तब भी हम चाहते हैं कि एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चले। तो आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। और ये विश्वविद्यालय, अगर संगीता जी को याद हो, मैंने सिंगापुर से लौट के कहा था कि मैडम हमें टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है और इंटरनेशनल हिंदी प्रमोशन। आप देखिए कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जो मैंने कहा था वही गैब्रिएला ने कहा, और हमको इस सब करना है। मित्रों, मैं थोड़ा वक्त लूँगा क्योंकि यदि मैं क्यूरेट करता इस प्रोग्राम को, जो मैंने नहीं किया है और जवाहर ने किया है, तो मैं पहले आप सबसे सुनना चाहता कि आप कैसे इसको अपने आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर हम शायद अपनी बात कुछ कहते, जो आपकी और हमारी बात मिलके एक मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा कुछ होता। जवाहर ने अपनी तरह से इसे क्यूरेट किया, जो ठीक है, हम एक जगह पर पहुंच भी रहे हैं। मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के शिक्षण पर जो बात हो रही है, और जो फुलब्राइट का अपना लक्ष्य है कि वो सांस्कृतिक हेरिटेज की पड़ताल करते हुए शिक्षा में कैसे उसको शामिल करें। तो दोनों चीज़ों पर मैं अलग अलग बात करूंगा, और पहले हम हिंदी पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी 9 साल से 7-8 साल से तो हम लोग बहुत ज़्यादा, पर मैं 1990 से हिंदी के विश्व में जुड़ा हुआ हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और मैं सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारा पढ़ता हूँ, सारा अंतर्राष्ट्रीय संगीत सुनता हूँ, सारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और धाराओं के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरह से अपने आप को सचेत व्यक्ति मानता हूँ। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने ज़्यादा गहराई से देखने की कोशिश की कि असल में मामला क्या है और हिंदी की चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हैं। हमारे यहाँ भारत में गैब्रिएला जी, ये बात बहुत होती है कि भारत में हिंदी को लेकर कोई यूनिवर्सल टेस्ट नहीं है। यूनिवर्सल टेस्ट होना चाहिए तो हम हिंदी, जब बाहर से लोग जब आते हैं तो हम उनको यूनिवर्सल टेस्ट जैसा कुछ दे सकें। और दूसरी बात ये बार बार होती है कि हिंदी भाषा मानकीकृत नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, जैसे कि अन्य भाषाएं कुछ हैं। तो मानकीकरण की डिबेट में और यूनिवर्सल टेस्ट की डिबेट में हमारे सारे बुद्धिजीवी जो है वो उलझे हुए हैं। भाइयों, यूनिवर्सल जैसी कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि यूनिवर्सल जैसी कोई चीज नहीं है हिंदी को लेके। मॉरिशस में हिंदी जो है वो बैठकाओं में पढ़ाई जाती है। बैठका वो जगह है
जिनको कि हम इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल क्लासरूम कह सकते हैं, वो उनके स्वतंत्रता आंदोलन से, उनकी बिहार की हिस्ट्री से, वो वहाँ से